जहां सजदा किया जाए और हर वो जगह जहां इबादत की जाए वो मस्जिद है। तो इसके हिसाब से मस्जिद कहते हैं हर वो जगह जो नमाज के लिए खास कर लिया गया हो और वहां बाजमात आदान व इकामत के साथ नमाज होती हो, वो जगह मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु फिल जन्नह मिथलहु। तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ किबरियाई और बड़ाई उस वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें इस दारे फानी में पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और दाए नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रुश्द व हिदायत के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए अंबिया किराम का एक सिलसिला जारी व सारी किया, जिस सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बदरिए इस्लाम हम तक पहुंचा और हमें अच्छाइयों बुराइयों जैसी सिफात का इल्म हुआ और इसी तरीके से इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका सलीका ढंग मालूम हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन और हाज़िरीन जुमा, इस मुख्तसर सी तमहीद व तस्लीम और हम्द व सलात के बाद अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आने की कोशिश करूँगा। आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौजू के तहत मैं आप लोगों के सामने लबकुशाई करने वाला हूँ वो दरअसल है तामीर मसाजिद के फ़ज़ाइल। यानी आज के इस खुतबे जुमा में हम तामीर मसाजिद के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस मौजू को इंतखाब करने का जो मेरा रीज़न और वजह जो है वो ये है कि दरअसल मैं पिछले हफ्ते इस मस्जिद में आया हुआ था और इसी तरह अजीज़म कमरुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात हुई और आने का मकसद दरअसल थाने की एक छोटी सी मस्जिद है उसकी तौसीक के चंदे के सिलसिले में मैं आया हुआ था तौसिया देने के लिए। तो अजीज़म कमरुद्दीन साहब ने मुझे इसकी इजाज़त भी दी इस जुमा को और साथ ही साथ खुतबे जुमा पढ़ाने की भी इजाज़त दी। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। तो इसी मुनासिबत से मैंने अपने इस मौजू का इंतखाब किया। तो इस मौजू में हम तामीर मसाजिद के साथ साथ मस्जिद किसे कहते हैं, मस्जिद क्या है और इसी तरह मसाजिद के क्या क्या फ़ज़ाइल है कुरान हदीस की रोशनी में उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह तारीखी एतबार से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रोए ज़मीन पर ऑन दी अर्थ सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई, उसके बाद कौन सी तामीर की गई, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद तामीर मसाजिद के मकासिद क्या है, यानी मस्जिद तामीर करने की मकसद क्या है, उसका एम क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह तामीर मसाजिद के फ़ज़ाइल क्या हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और तामीर मसाजिद के बाद उसकी आबादकारी के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या क्या वर्चूस हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर आखिर में जो लोग मसाजिद में तखरीब कारी का अमल करते हैं, फितना मचाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या वार्निंग्स है, क्या क्या वाइद है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि इलाही आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम सामईन, इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत और फजीलत है। मस्जिद अल्लाह ताला का वो घर है जहां मुसलमान कम अज कम 5 मरतबा जमा होते हैं और इस्लाम का सबसे अहम फरीदा नमाज अदा करके अपने दिलों को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। मस्जिद वो मकाम है
जहां अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और उसकी बंदगी का इजहार करते हैं। मस्जिद वो जगह है जहां मालदार और नादार, अमीर और फकीर, आलिम और जाहिल, बच्चे जवान बूढ़े सब बिला तफरीक एक ही सब में खड़े होकर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होते हैं, उसकी बंदगी का इजहार करते हैं। मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह के गुनहगार बंदे अपने गुनाहों पर आंसू बहाते, तौबा इस्तिग़फ़ार करते और अल्लाह ताला से शर्मोशी करते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। मोहतरम सामीन और हाज़रीन जुमा, इस मुख्तसर सी तमहीद इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद क्या है, मस्जिद का लुग़वी माना क्या है, उसकी लिटरेरी डिफिनेशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मस्जिद ये जो लफ्ज है ये सजदा यसजुदु से मुश्तक है, उससे क्रिएट किया गया, उससे बनाया गया, जिसके माना है सजदा करना। और अरबी ग्रामर के हिसाब से इसमें ज़र्फ़े मकान कहते हैं, जिसमें किसी काम के करने का अमल वाक़ हो, यानी किसी जगह में किसी काम के करने का अमल वाक़ हो। तो इसके मुताबिक मस्जिद उस जगह को कहते हैं जिसमें सजदा करने का अमल वाक़ होता हो। यह है उसकी लुग़वी तारीफ। आइए उसकी इस्लाही तारीफ जानने की कोशिश करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मस्जिद कहते हैं वल मौदिउल्लज़ी युज़्ज़दु फ़ीही व कुल्लु मौदिइन युतअब्बदु फ़ीही फ़हुव मस्जिद, यानी वो जगह जहां सजदा किया जाए और हर वो जगह जहां इबादत की जाए वो मस्जिद है। तो इसके हिसाब से मस्जिद कहते हैं हर वो जगह जो नमाज के लिए खास कर लिया गया हो और वहां बाजमात आदान और इकामत के साथ नमाज होती हो, वो जगह मस्जिद कहलाती है। ये इसकी इस्लाही तारीफ है। अब आइए मसाजिद के क्या क्या फजाइल हैं उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में मसाजिद की क्या फजाइल है, अल्लाह ताला ने मसाजिद के सिलसिले में क्या फरमाया, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की फजीलत के सिलसिले में क्या कहा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मसाजिद वो लोग तामीर करते हैं, वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, और साथ ही साथ उस मस्जिद में नमाज भी अदा करते हैं, ज़कात भी देते हैं, और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। इनके बारे में बताया जा रहा है कि यही ऐसे लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में हिदायत याफ्ता लोग, गाइडेड लोग हैं। यानी इस आयत में चार अहम बातें हमें मालूम होती है। पहली चीज ये कि अल्लाह ताला ने मसाजिद की निस्बत अपनी जानिब की, यानी मसाजिद को अपने नाम के साथ कंबाइन किया, जोड़ा है, जिससे मस्जिद की शर्फ और उसकी फजीलत का पता चलता है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने मसाजिद अल्लाह कहकर मसाजिद की शर्फ और फजीलत को बताया, उसको उजागर किया। पहली बात हमें यह मालूम होती है। दूसरी चीज ये उन मोमिनीन की फजीलत का भी पता चलता है जो लोग क्या करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसे आबाद करते हैं और उस मस्जिद में नमाज भी अदा करते हैं और ज़कात भी देते हैं और सिवाय अल्लाह के किसी के नहीं रखते। तो इन मोमिनीन की फजीलत का भी इस आयत में पता चलता है। और तीसरी बात हमें यह मालूम होती है कि मसाजिद तामीर करना और तामीर करने के बाद उसे आबाद रखना यह ईमान की निशानी है। और चौथी सबसे अहम बात हमें यह मालूम होती है कि मसाजिद तामीर करना, उसे आबाद करना, उसमें नमाज अदा करना, ज़कात देना और सिवाय अल्लाह के किसी से ना डरना, यह ऐसे लोग हैं जो दुनिया व आखिरत में हिदायत याफ्ता लोग हैं, कामयाब और कामरान लोग हैं। तो चार अहम बातें इस आयत में हमें मालूम होती है। और इसी तरह मस्जिद के फजाइल का भी पता चलता है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की फजीलत के सिलसिले में फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु फिल जन्नह मिसलहु, कि जिसने मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उसी के मानिंद घर बना कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मस्जिद की फजीलत का पता चलता है। तो मोहतरम सामीन, ये थे कुछ फजाइल कुरान हदीस की रोशनी में जो अभी हमने जाने। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं तारीखी एतबार से। मैं सरसरी तौर पर बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। वो ये कि रोए जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो रोए जमीन पर सबसे पहले जो मस्जिद तामीर की गई, बनाई गई, वो क्या है? अल मस्जिदुल हराम है, जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, तामीर किया। और इसी तरह रोए जमीन की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। इसका इस्बात भी अल्लाह ताला के इस कौल से होता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो कहाँ है? वो मक्का में है। और वो घर कौन सा है? अल मस्जिदुल हराम, जो बाबरकत और हिदायत वाला है सारे जहां वालों के लिए। तो इस आयत से ये पता चलता है कि रोए जमीन पर ऑन दी अर्थ सबसे पहले मस्जिद अल मस्जिदुल हराम बनाई गई जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। और इसी तरह इसके बनाने वाले कौन है?
तो इस सिलसिले में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि सबसे पहले फरिश्तों ने खाने काबा को तामीर किया, बैतुल मामूर के ठीक ठाक उस जमीन पर कायम किया। फिर कहते हैं कि उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कायम किया, फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीख अलैहिस्सलाम ने उसको कायम किया। फिर उसके बाद तूफान नूह में ये इमारत गायब हो गई जो कई सालों तक नहीं गई। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर इस मुकद्दस घर की तामीर की, जिसका इस्बात अल्लाह ताला कुरान में इस तरह फरमाता है, वही इब्राहिम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे तो ये कहते जाते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू हमसे कबूल कर, इन्नका अंतस समीउल अलीम, और तू सुनने वाला जानने वाला। तो इस आयत से ये पता चलता है कि खाने काबा की तामीर, अल मस्जिदुल हराम की तामीर किसके जरिए कराई गई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए कराई गई। और इसी तरह रूए जमीन की दूसरी मस्जिद, तो कौन सी मस्जिद है? वो मस्जिद अक्सा है जो फिलिस्तीन में वाक़ है, हम में से हर कोई शख्स जानता है। और इसकी तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए करवाई गई। और इसका इस बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है, जिसमें अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह अय्यु मस्जिदिन उबिया अव्वल, ए अल्लाह के रसूल सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई रूए जमीन पर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। फिर सवाल किया तुम आयु, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस इस नाम से हम जानते हैं, ये रोए जमीन की दूसरी मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इससे पता चलता है कि रोए जमीन पर सेकंड जो मस्जिद बनाई गई वो कौन सी है? मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस। और इसी तरह इसे बनाने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इसका इस बात भी तबरानी में राफे बिन उमैरा के इस अल्फाज से होता है कि वो कहते हैं कि अन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम व इब्तदा बिबनाई बैतुल मक़दिस, कि सबसे पहले बैतुल मक़दिस की बुनियादें रखने वाले कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम। तो अल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह ताला ने उनकी जानिब वही की, इन्नी लाअक़दी बिनाहु अला यदी सुलेमान, कि मैं बैतुल मक़दिस की तामीर और तस्दीद का मुकम्मल काम सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों के जरिए कराऊंगा। तो इससे पता चलता है कि बैतुल मक़दिस के बनाने वाले कौन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये तारीख़ी एतबार से हमने ये चीज़ जानी। और इसी तरह तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है, जो मकाम क़ुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उसकी तासीस रखी गई। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी की तासीस भी आपके जरिए उस वक्त रखी गई जब आप अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ ठहरे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद क़ुबा मस्जिद नबवी बनाने का मकसद ये था कि मुसलमानों के इज्तिमा की, उनकी गैदरिंग की एक मखसूस जगह बन जाए और ये इस्लाम का अव्वल मदरसा बन जाए, ताकि लोग वहाँ इस्लामी तालीमात से फैज़याब होते रहें और अजर व सवाब कमाते रहें। तो इस तरह शुरुआत हुई मसाजिद की तामीर और तस्दीद का काम, जो अब तक चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तारीख एतबार से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी शॉर्ट में। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद बनाने का मकसद क्या है, मस्जिद क्यों तामीर की जाती है, क्या रीजन है, इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। आइए उसको हम तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं तरतीब हुआ। तो सबसे पहला मकसद मस्जिद तामीर करने का यह है कि मुसलमानों के अंदर तकवा और रूहानियत पैदा करना। मस्जिद बनाने का सबसे पहला मकसद यह है कि एक बंदे के अंदर तकवा और रूहानियत पैदा हो जाए, यानी उसके अंदर ऐसा दाइया पैदा हो जाए कि वो बुराई से रुक जाए और वो नेकी के काम के करने पर आमादा हो जाए। तो मस्जिद बनाने का मकसद क्या है? एक मुसलमान के अंदर तकवा और रूहानियत पैदा करना। और इसका इस बात भी अल्लाह ताला के इस कौल से होता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो मस्जिद में अदा की जाती है वो एक इंसान को मुनकरात और फवाहिशात से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ भी तुम अमल करते हो। तो इस आयत से पता चलता है कि जो मस्जिद में जो नमाज अदा की जाती है वो इंसान को किससे रोकती है? फवाहिशात से, मुनकरात से रोकती है। यानी जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है और दीगर जितने भी लहवियात है उससे वो बचा रहता है, सेफ रहता है, बनिस्बत उसकी जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो बुराइयों की दलदल में धंसता चला जाता है, बरखिलाफ एक नमाजी। तो मस्जिद बनाने का पहला मकसद मुसलमानों के अंदर तकवा और रूहानियत पैदा करना। और इसी तरह मस्जिद बनाने का मकसद, दूसरा मकसद ये है कि एक पुरसुकून माहौल का कायम किया जा सके, यानी एक ऐसा माहौल बनाया जाए, क्रिएट किया जाए जो रेस्टफुल हो, पीसफुल वाला हो। तो मस्जिद बनाने का मकसद एक ऐसी जगह का इंतखाब करना, एक ऐसा जगह बनाना जहां बंदा आकर अपनी बेचैनी को खत्म कर सके। जैसे कि अभी रफी नगर की मार्केट में इतनी शानदार मस्जिद बनाई गई है, जब मैं पहली मरतबा आया तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ शोर गुल, इतनी नॉइज पॉल्यूशन थी, लेकिन जब यहाँ आया तो ऐसा लगा ही नहीं कि बाजू में मार्केट भी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है।
और मस्जिद बनाने का दूसरा मकसद भी यही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो एकदम बिल्कुल पीसफुल वाला हो, रेस्टफुल हो और सुकून माहौल, जहां लोग आकर अपनी एंजाइटी को दूर कर सके, इस्लामी तालीमात से फैज़याब हो सके। ये मस्जिद बनाने का दूसरा रीजन है जो मैंने आपके सामने रखा। और इसी तरह मस्जिद बनाने का तीसरा रीजन ये है कि एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए, एक ऐसे प्लेस का सिलेक्शन किया जाए जहां बंदा आकर अपनी मुरादें रख सके, अल्लाह से मदद मांग सके, गैरों के पास जाने के बजाय वो मस्जिद में आए और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इस्तवार करे और अल्लाह ताला से मांगे, गैरों के मांगने के बिलमुकाबिल। तो मस्जिद बनाने का मकसद ऐसी जगह का इंतखाब करना जहां बंदा अपनी मुरादें रख सके और अल्लाह ताला से मदद मांग सके, नमाज के जरिए मस्जिद में अदा करके। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि बेशक ऐ ईमान वालों, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए क्या करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। यानी वो जो नमाज है मस्जिद में आके अदा करनी है, उसके जरिए और सब्र के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। तो ये 3 मकासिद थे जो मैंने आपके सामने रखी, यानी तामीर मसाजिद के मकासिद जो मैंने आपके सामने तरतीब और रखी, ये मकासिद। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तामीर मसाजिद के फज़ाइल क्या है, यानी मस्जिद बनाना, उसकी तामीर करना, उसको बिल्डअप करना, उसका मकसद क्या है। तो दरअसल मस्जिद बनाना एक बेहतरीन अमल है, लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए, खास तौर से उन लोगों को जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल अता किया है, नवाजा है। क्योंकि ज़रूरियात जिंदगी से अगर फाजिल माल कहीं लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो मस्जिद तामीर करना है, क्योंकि यह ऐसा अमल है कि इसके बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदले उसे जन्नत में घर बना कर दिया जाएगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमफ़हस क़तातिन व असग़र बनल्लाहु लहु फिल जन्नह मिथलहु, यानी जिसने परिंदे की घोंसले के मानिंद या उससे छोटी मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना कर देगा। ये इसको बेनिफिट मिलने वाला है आखिरत में। तो मस्जिद बनाना क्या है, यानी आखिरत में अपना घर बनाने जैसा। और इसी तरह मस्जिद बनाना ये एक ऐसा अमल है कि इंसान के मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता है। यानी एक इंसान अगर मर जाए, जिसके पास इतना माल ज़र है, माल असबाब है, लेकिन मरने के बाद वो कुछ भी नहीं लेकर जाता, लेकिन मस्जिद तामीर करना एक ऐसा अमल है कि इंसान के मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। आखिरत का अकाउंट उसका फ्रीज नहीं होता, क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता, बल्कि जारी व सारी रहता है। तो हमें तामीर मसाजिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसका इस बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से होता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिम्मा यलहक़ुल मुमिना मिन अमली व हसनाति बअद मौती, यानी वो अमाल जो मोमिन को उसके मौत के बाद मिलते रहते हैं, जो भलाइयाँ जो खैरात जो उनको मिलते रहते हैं, वो क्या है, इल्मन अल्लमहु व नशरा, वो इल्म है जो उसने किसी को सिखा दिया, फैला दिया। और इसी तरह वह वलदन सालिहन तरका, नेक औलाद जो उसने अपने बाद छोड़ी, तो जो औलाद उनके लिए दुआएं करेंगी तो उसको उसका सवाब उसके मरने के बाद में मिलेगा। और उसके बाद कहा वो मुसहफ़न वर्रथा, या पुरानी नुस्खा जो उसने किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, बांट दिया, किसी को उसको वारिस बना दिया, तो उसके पढ़ने की वजह से उसको उसका सवाब भी मिलता रहेगा। फिर आगे कहा और मस्जिदन बना, या किसी ने मस्जिद तामीर कर दी तो उसके मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, तामीर मसाजिद के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और फ़ायदा ये है कि उसको जन्नत में घर मिलेगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि मरने के बाद भी उसको उसका अजर मिलता रहेगा, जारी व सारी रहेगा। और इसी तरह अभी हमने तामीर मसाजिद के फ़ज़ाइल को जाना। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद को आबाद करने के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। तामीर मसाजिद तो हो गई, मसाजिद की तामीर हो गई, लेकिन उसको आबाद रखना भी निहायत ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि आधी सफ़ हो रही है बमुश्किल, या फिर एक सफ़ हो रही है, ऐसा नहीं, बल्कि मस्जिदों को आबाद किया जाए 5 वक्ता नमाजों के जरिए। लेकिन अफसोस का मुकाम है, बहुत सारी ऐसी मसाजिद है, बड़ी आलीशान मसाजिद होती है, लेकिन वहाँ मुसल्ली नहीं रहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने देखा असर के वक्त माशाल्लाह बड़ी जमात भरी हुई थी, बहुत खुशी हुई। और माशाल्लाह अभी तो अजान से पहले ही पूरी पब्लिक भर गई माशाल्लाह। लेकिन दूसरी जगह ये अलमिया है, ये हाल हो गया कि वहाँ मुसल्ली है ही नहीं, रूहानियत ही खत्म हो गई है। हालांकि मस्जिद को आबाद करना चाहिए, उसके भी अपने एक फ़ज़ाइल है। फ़ज़ाइल क्या है कि ऐसा शख्स अल्लाह ताला के अर्श बरगी के साए में होगा, यानी अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होगा क़यामत के दिन। यानी नफ्सी नफ्सी के वक्त ऐसा शख्स, यानी नफ्सी नफ्सी का आलम जब होगा क़यामत के दिन, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से भागेगी, यह आलम होगा। हर कोई ये चाहेगा कि ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं जाकर एकदम सुकून से मतलब बैठ सकूं। तो ऐसे वक्त में ऐसे शख्स को साया मिलेगा
जो तामीर मसाजिद के बाद उसकी आबादकारी की फिक्र करता हो, उसे आबाद रखने की, उसे वीरान होने से बचाने की फिक्र करता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साथ चले। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सब ये 7 ऐसे खुशनसीब है जिनको अल्लाह ताला का साया मिलेगा उस दिन जिस दिन उसके साये के सबब कोई साया ना हो। अब कौन लोग हैं? इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला, हाकिम इमाम, और इसी तरह वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी पूरी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। और उसके बाद कहा वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, एक ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद की देख रेख में, उसकी आबादकारी में, उसे आबाद रखने में लगा रहता, उसकी फिक्र करता, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह ताला के अर्श के साए तले क़यामत के दिन होगा। इसका ये फायदा है। तो हमें उसकी आबादकारी की भी फिक्र करनी चाहिए। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फवायद हैं। वो ये कि जो लोग मस्जिद को आबाद करने के लिए जाते हैं रातों को, तो ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन मुकम्मल नूर मिलेगा, कंप्लीट फुल लाइट उसको मिलेगी। बहुत खुशखबरी की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बशिर मशाइन फी दुल्मी इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो रात की तारीकी में मसाजिद की जानिब आते हैं उसे आबाद करने की। तो उन्हें किस चीज की खुशखबरी दे दीजिए? बिन्नूर ताम, मुकम्मल नूर का, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। तो तामीर मसाजिद के बाद उसे आबाद करने की फजलत ये भी है कि ऐसे शख्स को मुकम्मल नूर भी मिलेगा, साये के साथ साथ उसको मुकम्मल नूर भी मिलेगा। और इसी तरह जो लोग तामीर मसाजिद के लिए मस्जिद की जानिब जाते हैं, तो जो उनकी जो कदम है दोनों, तो उसमें से एक कदम उसके गुनाह को माफ करता और दूसरा कदम उसके दर्जात को बुलंद करता। और इसका इस बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल से होता है, जिसमें आप सब फरमाते हैं मन ततहहर फी बैती, जिसने अपने घर में वजू बनाया, तुम मशा इला बैति मिन बुयूतिल्लाह, फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर की जानिब वो चला, इसलिए यक़दिया फ़रीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह, ताकि वो अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी एक फरीज़े को अदा कर सके, यानी 5 नमाजों में से किसी एक नमाज को अदा कर सके। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कान खतवताहु, तो उसके दोनों कदमों में से इहदाहुमा, एक क्या करते हैं, तहुत्तु खतियतन, उसके गुनाह को क्या करते हैं, मिटाते हैं, खत्म करते हैं। वलुखरा तरफ़उ दरजतन, और दूसरा जो कदम है उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो आबादकारी के ये फजाइल मेरे भाई, तो हमें आबादकारी की भी फिक्र करनी चाहिए, मस्जिद को आबाद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे वीरान छोड़ दिया जाए, बेआबाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी आबादकारी की भी फिक्र करनी चाहिए। इसके भी अपने अपने फजाइल हैं। और मोहतरम सामईन, अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग मस्जिद को वीरान और बेआबाद करने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्या क्या वार्निंग्स है, क्या क्या वईद है, आइए उसको जानने की कोशिश। यानी जो लोग मस्जिद को वीरान और बेआबाद, उसमें तखरीब कारी और उसमें फितना मचाने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने जालिम कहा है, जालिम। यानी अल्लाह ताला जिसको जालिम कह दे तो समझ लो अल्लाह ताला की रहमत से ही दूर हो गया, बख्शिश की तो बात ही नहीं आती। और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है, रुसवाई, और आखिरत में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की मसाजिद से रोकता है। किसने रोकता है? अय्यूज तरफ यस्मुहु, कि उसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, इस चीज से रोकता है, तो ऐसे शख्स को जालिम कहा है। उलाइका मा कान लहुम अयदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोगों को चाहिए था कि वो मस्जिद में डरते हुए आए अल्लाह ताला से। फिर उनके बारे में बताया जा रहा है लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दिल्लत और रुसवाई और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। तो हमें तखरीब कारी से बचना चाहिए, उसे बेआबाद वीरान नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें फितना फसाद नहीं मचाना चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे उसको जालिम कहा गया। और उनके लिए ये वईद है कि दुनिया में दिल्लत और रुसवाई, आप सुनते होंगे आए दिन अखबारात में भी कि इसने मस्जिद को मुनाफिक करने में इसका हाथ था, तो इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो ये दुनिया में उसको दिल्लत और रुसवाई मिलती है और आखिर में अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार करा। तो हमें इससे बचना चाहिए। अब मैं अपनी बात को अल्लामा इकबाल के शेर में खत्म करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लामा फरमाते हैं मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। अब आखिर में दुआ गो हो गई, इलाल आलमीन हमें कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे, आमीन। और मसाजिद का एहतराम करने की तौफीक दे और तामीर मसाजिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे, आमीन। और इसी तरह उसे आबाद करने की भी तौफीक दे। और हमें से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला दे, और हमें से जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनसे कर्ज के बोझ को हटा दे। इलाल आलमीन, जब तक तो हमें इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व रऊफ़ुर रहीम।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु फ़िल जन्नह मिस्लहु। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतैन। मोहतरम सामईन, एक ज़रूरी बात ये भी थी, दरअसल मैं थाने बांग्ला स्टेट इंदिरानगर से एक छोटी सी मस्जिद की तौसीह के चंदे के सिलसिले में आया हूँ और ये छोटी सी मस्जिद बड़े ही मेहनत मुशक्कत से दीगर मसालिक और मराठियों के गढ़ में कायम की गई है और इस मस्जिद को और ज़्यादा वसी करने के लिए मस्जिद से मुत्तसिल एक जगह का सौदा 36 लाख रुपए में किया जा चुका है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं और मस्जिद 24 लाख रुपए अदा करना बाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ के मुकामी अफराद में इतनी सताहत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो तनहा इस हकीर रकम को, इस भारी रकम अदा कर सकें। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारा ताउन करें ताकि छोटी सी मस्जिद जल्द से जल्द वसी हो जाए और साथ ही साथ आप अपने आखिर के घर की भी तैयारी कर सकें। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उसी के मन घर बना कर दिया। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतैन, कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो अगर अच्छे खजूर की गुठली को नहीं, खजूर की गुठली सत्ते के तौर पर देकर अपने आप को अगर जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लीजिए अपने आप। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस सारे खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारा ताउन करें ताकि ये मज़ीद जल्द से जल्द वसी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।